हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के सिलेबस को, है ना, कि क्या क्या आपके बार सिलेबस में हमें पढ़ना है। और उसके बाद इसको हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक एक इकाई को ख़त्म करेंगे इसके, और बहुत ही डिटेल से। तो देख लेते हैं सिलेबस में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषय सूची है ना, क्या क्या पढ़ना है। ये जो हमने पीडीएफ लिया है, ये जो है ऑफिशियल साइट मथुरा डाइट पर उपलब्ध है ना। और पेपर इसी में से आता है जो सिलेबस में है। तो सिलेबस को हमें बहुत डीपली पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो इकाई है वो क्या है, करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक, इसके बारे में पढ़ना है ना। दूसरी इकाई में क्या पढ़ना है, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घन क्या है, घनमूल की अवधारणा, इन सभी को पढ़ेंगे हम। तीसरी इकाई है किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथे में पढ़ेंगे पूर्ण घन क्या है ना, संख्याओं का, तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का। और पाँचवा है इकाई जिसमें हम पढ़ेंगे किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट, मतलब हेड या टेल, है ना, के ऊपर पड़ने की संभावना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, प्रायिकता का। ठीक है। और इकाई 6 में है किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की प्रायिकता। ठीक है। और 7वीं इकाई क्या है, 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। कुल मिला के ये पूरा का पूरा क्या है, प्रायिकता का भाग है, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इकाई जो है अगला, जो कि है 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग हम सीखेंगे, है ना। उसके बाद संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। इसके पहले जो थर्ड सेमेस्टर में था उसमें वर्गीकृत, है ना, आंकड़े थे, जबकि यहाँ पे क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है। और अगला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा, है ना। 0 डिग्री के कोण, 30 डिग्री कोण, 45 का, 60 का और 90 डिग्री के कोणों का अनुपात ज्ञात करना, है ना, कैसे निकलता है, ये हम सीखेंगे इसमें। और इकाई 12 में क्या है, लंबवृत्तीय बेलन, है ना, शंकु की अवधारणा, इसका आयतन एवं इसका संपूर्ण पृष्ठ, सबके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये जो इसमें इकाई 13 दिया है, इसमें क्या है, वर्ग समीकरण पढ़ेंगे, है ना, अगला। और इसका हल पढ़ेंगे। ठीक है। श्रीधराचार्य के सूत्र को इसी में पढ़ेंगे हम। तो आगे हम देखिए अगला जो है, कुल मिला के 20 इकाई है अब की बार, है ना। अगला है 14, मतलब 14 नंबर पे 2 अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण, मतलब युग्म समीकरण, जोड़े में समीकरण दिए रहेंगे। रैखिक समीकरण का मतलब जिस रैखिक समीकरण में चरों की घात 1 हो। फिर पढ़ेंगे समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है। फिर पढ़ेंगे अगले में वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध क्या होता है। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल और इससे रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे हम। फिर चतुर्भुज का अर्थ क्या है, इसका विकर्ण, इसकी संलग्न भुजाएं, सम्मुख, है ना, तथा बाह्य कोण के बीच में संबंध, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इकाई 19 में पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, जैसे कि समलंब है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, और इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन भी करेंगे, मतलब इन पे क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। और लास्ट है चक्रीय चतुर्भुज, है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों जो बिंदु होते हैं परिधि पर स्थित होते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु की अवधारणा। तो इन सभी के बारे में हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। तो जिसमें से आज हम पहला जो है चैप्टर या इकाई लेते हैं, जो कि क्या है, घातांक और करड़ी से संबंधित। तो आइए बहुत ही आराम से स्लोली, है ना, सीखेंगे हम कि घातांक और करड़ी क्या होते हैं और इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम बारी बारी से करके। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी अच्छे करेंगे, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। और बहुत ही डीपली से लेके चलेंगे अब की बार, क्योंकि इसके पहले वाले में तुम्हें समय मिला नहीं था, मैंने बताया है ना, क्योंकि उसमें जल्दबाजी में हमने वीडियो को बनाया। फिर भी जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ का हमने वीडियो छोड़ा था उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ठीक है, कमेंट करके आप लोगों ने बताया। और उसके बाद जो है
और जो हमने कंप्यूटर की क्लास ली थी थर्ड सेमेस्टर के लिए जो जो क्लासें हमने ली हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का था मैराथन, चाहे मैथ की मैराथन है ना, और चाहे विज्ञान का था और चाहे कंप्यूटर का, तो और जो है और भी था समावेशी शिक्षा था, इन सभी में जो है हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है ना। तो अब हम देखते हैं पहला टॉपिक यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं है ना, घातांक और करड़ी क्या होते हैं के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में कहते हैं है ना, घातांक को इंडसीस और करड़ी को बोलते हैं सर्ड्स। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। पहले देखते हैं घातांक क्या होता है ना, इंडसीस किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी बड़ी संख्या को, कोई भी संख्या हो हमारे पास बड़ी से बड़ी, उसको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने मतलब लिखने के लिए है ना, उसे घात के रूप में लिखना ही क्या होता है, उस संख्या का घातांक कहलाता है। मतलब कोई भी संख्या दी गई हो बड़ी से बड़ी, उसका हम क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें, और उसके बाद उसको हम इकट्ठा करके पावर के रूप में लिख दें, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बने जाएगी, घातांक कहलाएगी है ना। क्योंकि जो संख्या के ऊपर जो पावर लगेगी वो उसकी क्या होगी, घात होगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने लिया है 100, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। कैसे लिखा गया तो आपको पता होगा। देखो 100 को हम तोड़ेंगे, यहाँ पे 100 को तोड़ेंगे, यहाँ पे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 है ना, 10 गुणे 10। तो आपने छोटी क्लासों में पहले पढ़ा भी होगा कि जब गुणा करते समय जब आधार सेम हो है ना, तो संख्या की जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो वैसे यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें आप, यहाँ 10 की पावर 1 यहाँ पे है, क्योंकि जब कुछ भी पावर नहीं लगी होगी तो 1 मानेंगे हम किसी भी संख्या पर, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 है, और दोनों का देखो आधार 10 ही है, मतलब सेम है, तो आधार को तो ऐसे लिख दिया जाता है, और जो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो आधार है ना, संख्या का कितना है, आधार अगर पूछे तो 10 है, और इसकी घात कितनी है तो 2 है ना। तो आगे अब हम देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं आगे। अब देखो एग्जाम्पल तो हमने बताया। अब देखो इसमें जो दी गई संख्या थी उसमें जो 10 का स्क्वायर है, इसमें जो है अगर हम देखें तो इस संख्या का जो आधार कितना है, बेस क्या है, 10 है। जो नीचे लिखा होता है और है ना संख्या पावर की, वो क्या होता है, आधार उसका, और जो संख्या के ऊपर लगी पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, घात, या उसी को हम घातांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे 10 क्या है, आधार है, और 10 की जो घात है वो 2 है, या 10 का घातांक कितना है, 2 है। तो आइए कुछ हम देखते हैं घातांक के नियम के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इनके नियमों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे है ना। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो पहले हम अच्छे से उसके बारे में डीपली जानेंगे, फिर हम क्वेश्चनों को टच करेंगे। तो आइए देखते हैं घातांक के नियम। किसी भी अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति क्या होती है आप जानते हैं, मनुष्य के द्वारा है ना व्यक्त किए गए भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए। तो यहाँ गणित में क्या है, किसी भी अभिव्यक्ति को हेर फेर करने के लिए घातांक के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना ही पड़ता है ना। तो उन्हीं नियमों को हमें पढ़ना है। फिलहाल इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा घातांक के नियम से, हम पढ़ेंगे घातांक के नियम से सूत्र मिलेंगे हमें, फार्मूले, उनकी ओरिजिन देखेंगे है ना। तो क्लास होगी थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। अगर जो है स्पीड हमारी स्लो होगी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, तेज़ भी कर सकते हैं आप, बढ़ा सकते हैं, जानते ही हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट इसके। देखिए ये जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानते हैं नियम। पहला नियम क्या कहता है कि अगर a की पावर क्या लिखा है 0, तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। तो गणित में आप याद रखेंगे a का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी चर हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि x की पावर 0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर आपसे कहें कि हम लिख दें 100 की पावर 0 है ना, तो भी इसका मान हमेशा 0 नहीं पढ़ा जाए, क्या होगा, 1। चाहे हम कुछ भी लिख दें, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख दें, और उसकी पावर यदि हम 0 लिखेंगे तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसको याद रखना, ये जो है घातांक का नियम कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं हम दूसरा नियम क्या कहता है, क्योंकि इन्हीं सब का यूज आगे क्वेश्चनों में लगेगा। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि आधार a की पावर क्या हो, x, और फिर आधार a की पावर y हो, मतलब देखो दोनों का आधार सेम है लेकिन जो पावर हैं अलग अलग हैं। तो आप जानते हैं गुणा करते समय
जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो आधार को एक बार लिख दिया जाता है, देखो यहाँ पे आधार ए है, एक बार लिख दिया, और घातें x है और क्या है y, गुणे में है, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी। और देखिए यहाँ ना तो x पे कोई चिन्ह लगा है ना y पे, तो जब भी किसी संख्या पे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो हम उसे प्लस में मानते हैं, तो x और प्लस y जुड़ जाएगा। तो पहला नियम ये बन गया। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल आपको समझाना चाहें तो जैसे हम लिख दें यहाँ पे कि 2 की पावर 5 है, समझना, और गुणे यहाँ पे कर दें हम 2 की पावर 6, तो बताओ यहाँ पे क्या कर हो जाएगा, दोनों का आधार तो सेम है मतलब 2 है, पावर और पावर क्या होगी फिर गुणा में है तो जुड़ेगी, तो 2 की पावर 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, है ना। तो ये इसका नियम ये कहता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब अगला देखिए, इसका अगला जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि अगर कोई संख्या a की पावर माइनस x के रूप में लिखी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, ये जो पावर ऊपर माइनस है नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी। अब जैसे अगर एग्जांपल से समझें कि यहाँ पे हम लिख दें 2 की पावर -1, ये लिख दें हम, तो मतलब इसको हम पढ़ेंगे एक, यहाँ पर a कौन हो जाएगा 2, और इसकी जो पावर ये लगी इसको मान लेंगे है -x है मतलब x है, तो इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार, 1/a की पावर x, तो 1 तो रह जाएगा, है ना, आपको पता 1 हो जाएगा अपान में। अब ये जो ऊपर दो भी ऐसे रहेगा, और जो ऊपर ये पावर माइनस में 1 है, नीचे क्या हो जाएगी 1। अब बताओ किसी भी संख्या की पावर 1 का मतलब वही संख्या होती है, तो ये क्या बन जाएगी, अगर इसको सरल करें तो 1/2 की पावर 1 का मतलब कितना 2, तो 1 क्या हो जाएगा 2। तो चलिए अगला नियम देखते हैं हम। नियम नंबर 4 क्या कहता है घातांक का, अगर a की पावर क्या लगा है x लगा है और भागे a की पावर क्या लगी हो y, तो कहीं ना कहीं अगर इनमें दोनों में देखो तो दोनों का आधार सेम है, मतलब दोनों में आधार क्या है a है, लेकिन जो पावर है वो अलग अलग है। तो देखिए भाग को जब हम लिखते हैं तो आपको पता होगा a की पावर x तो ऊपर वाला ऐसे रहेगा, और भाग के निशान को जब हटाते हैं तो बटे लग जाता है, और नीचे क्या हो गया a की पावर y। अब देखो इसका नियम ये कहता है कि जब आधार दोनों के सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों नंबर बटे में लिखे हों तो क्या होगा, आधार तो वही है तो उस एक बार ये लिख दिया जाएगा, और जो पावर होगी वो आपस में माइनस हो जाती है, मतलब वो अंश वाले में से हर वाले की जो पावर है वो घट जाएगी। तो यहाँ पर कितना है x माइनस क्या हो जाएगा y, तो देख रहे हो ना बन गया। तो अगर इसका एग्जांपल अगर हम आपको समझाना चाहें, फिलहाल हमने क्वेश्चन लिया है लेकिन समझा देते हैं आपको, कि अगर यहाँ पे आपसे हम कहें कि यहाँ पे है a की पावर कर देते हैं 5, है ना, भागे या बटे दोनों सही है, a की पावर कर दें 2, ये लिख दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, हमने बताया कि a की पावर क्या हो जाएगा, a तो ऐसे लिखा जाएगा, वो घात घट जाएगा ऊपर में से, वो नीचे वाली का घटेगी ये, तो a की पावर 5 में से 2 के कितना आएगा 3, तो a की पावर क्या बन जाएगा 3, मतलब इसको a के ऊपर सकते हैं हम, ये बन जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये था। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या कहता है। अगला नियम है नियम नंबर 5, जो कि क्या है कि अगर a की पावर x लगा हो और उसकी भी पावर क्या लगी हो y, तो क्या होता है, देखो आधार तो फिर a हो गया यहाँ पे, लेकिन जो आधार लगा है उसकी पावर एक x है और इस पावर के भी ऊपर पावर y है, तो क्या होता है, पावर का पावर से गुणा हो जाता है। याद रखना आधार तो वही रहेगा a, लेकिन जो पावर है दोनों इनका गुणा होगा। कब होगा, जब दोनों संख्याएं गुणे में लगी हो, है ना, मतलब एक संख्या के ऊपर कोई पावर दी गई हो, आधार के ऊपर कोई पावर हो, उसके भी पावर में कोई संख्या लगी है तो पावर का पावर से गुणा हो जाता है। जैसे आपसे हम कहें कि यहाँ पे 2 की पावर 3, समझना 2 की पावर 3, और इसकी भी पावर अगर लगी है यहाँ पे 3, तो पावर का पावर से क्या होगा गुणा, मतलब आधार तो 2 ही रहेगा लेकिन पावर का पावर से क्या होगा गुणा, मतलब 3 से 3 में गुणा करेंगे 9, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 9। समझ में आ गया होगा। तो अगला देखते हैं हम, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत है और बहुत आराम से डीपली एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और विद डिटेल पढ़ेंगे, मैंने बताया है। अगला नियम ज़रा देखें, क्लास थोड़ा लंबी रहेगी, है ना। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है, क्या कहता है कि यदि a/b दिया गया हो संख्या कोई भिन्न में और उसकी पावर क्या हो x हो, तो इसको हम कैसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखना आपकी बार क्या है, जो यहाँ पे अंश है a है और हर क्या है b है, और इस दोनों की पावर सेम है मतलब x है, तो जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो नियम कहता है कि इसको हम लिख सकते हैं अंश की पावर में जो ये पावर है x एक बार, और अपान लगा के नीचे जो है हर उसकी भी पावर में क्या हो जाएगा x, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड हम प्रश्नों को देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम अगला पेज लेते हैं। तो हमने जितने नियमों को पढ़ा है उन्हीं पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन कह दे कि x की पावर 0, है ना, का मान कितना होता है, तो x की पावर 0 का मान कितना होगा बताओ, 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है
कि अगर कोई आधार दिया है जैसे कि ये और उसकी पावर अगर 0 है ना, तो उसका मान सदैव क्या होगा x, चाहे वो चर की पावर 0 लगी हो चाहे अचर की पावर 0 लगी हो, उसका सदैव मान क्या होता है 1, याद रखना। ऐसे 50 हो चाहे जो हो, इसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। तो हमने लिख दिया है कि जो सभी मान दिए गए हैं क्योंकि इनकी सबकी पावर क्या है 0 है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा 1, याद रखना। बहुत ईजी है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में बन सकता है। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब जो नियम हमने पढ़े हैं सब ना अच्छे, उसी नियमों को अप्लाई कर रहे हैं हम क्वेश्चन पर अब। तो देखो दूसरा क्या दिया है, 5 की पावर 2 दिया है और गुणे में 5 की पावर 3 लगा है। तो बताओ इसमें कौन सा नियम लगेगा। देखो दोनों के आधार सेम है, ध्यान से देखो, दोनों का आधार तो 5 है और दोनों की पावर अलग अलग है ना। उससे मतलब नहीं है पावर अलग हो चाहे जो हो, हमें आधार देखना है बस। अगर आधार सेम है और दोनों नंबर गुणे में 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर और सबका अगर आधार 1 होगा तो गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये देखिए ये लगाया है हमने नियम, a की पावर x और a की पावर y, मतलब आधार दोनों का सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगी आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे a का मान अगर देखें तो 5 है ना दोनों में, और जो है पावर x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो जुड़ेगा। आधार को एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना 5, और ये तो 5 पहले से था आधार है और इसकी भी पावर 2 और 3 कितना बन गया 5। अब अगर ये तो आंसर ये हो सकता है, या फिर और अगर डीपली हम जाना चाहें तो 5 को 5 बार आप लिख के गुणा कर दो, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल ये भी अगर छोड़ेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में आएगा तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कैसा दिया है, किस फॉर्म में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे हम, अगर दिया है 2 की पावर x, ध्यान से देखना 2 की पावर -1 दिया है, सॉरी 2 की पावर क्या है -1 और 10 की पावर -2 और 5 की पावर -3, इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है या सरलतम रूप में व्यक्त करना है बोले। तो देखो नियम क्या कहता है, कोई भी नंबर दिया गया हो आधार और उसकी पावर में अगर ऊपर माइनस में x लगा है तो नियम क्या कहता है कि 1/, वही नंबर आके प्लस में नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, लगाएंगे 2 की पावर ये -1 था, नीचे आगे क्या हो गया +1, सही है ना। यहाँ पे ये नीचे आके +1 हो गया। अब बताओ 2 की पावर 1 का मतलब तो एक ही होगा वही नंबर, तो 2 को मतलब 2 ही लिखेंगे, तो एक तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा 2, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर -1 का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो आगे हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन इसी में है। अगला क्या लिया है क्वेश्चन, 10 की पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो बताओ। तो वही तो लगेगा a की पावर -x का नियम लगेगा, तो 1/, क्या होता है a की पावर x प्लस में, तो ये ऊपर माइनस में है तो एक तो पहले हम लगाएंगे, फिर लगाएंगे बटे का निशान, और ये जो ऊपर माइनस में पावर है ये नीचे किस में हो जाएगी प्लस में। और हाँ अगर यहाँ पे अगर प्लस में दिया हो पावर तो यही प्लस जो है ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस। तो याद रखना अगर नीचे पावर होगी प्लस में तो ऊपर माइनस में, ऊपर है और नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/10 का स्क्वायर बन गया, इसको स्क्वायर पढ़ सकते हैं हम। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 × 10, 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 1/10 × 10 10 दाम 100, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा 1/100। ये भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। ऐसे इसको देख सकते हैं आप, समझ लेंगे 5 की पावर -3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर क्या हो जाएगा 3, क्लियर है ना, क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे बताओ एक तो अकेला है ऐसे रहेगा और नीचे 5 की घात 3 लगी है, मतलब घात 3 लगी का मतलब है कि 5 3 बार गुणा हुआ है, 5 × 5 × 5, तो 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दोनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या दिया है, 5 की पावर 5 ये देखिए और भागे 5 की पावर 3 लगा है। ये क्वेश्चन ये हमने बनाया है तथा दूसरा क्वेश्चन ये बनाया है, कह रहा है इनको सरल करो या इनका मान ज्ञात करो। तो देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी है। देखो 5 की पावर 5 भागे 5 की पावर 3, सही है। तो बताओ क्या होगा, नियम क्या कहता है कि a की पावर x भागे a की पावर अगर y है तो a को एक बार लिख दिया जाता है और पावर जो होती है आपस में घट जाती है, ऊपर वाले में से नीचे वाली घटेगी। तो 5 में से 3 घटेगा तो ये तो 5 पे वैसे रहेगा, 5 में से 3 गए 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2। मतलब और सरल करना चाहें तो 5 का स्क्वायर है ये, मतलब 2 बार बचा है 5 यहाँ पे, तो 5 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 25, ये भी सही है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ आप। अगला देखो 10 की पावर 3 दिया है भागे 10 दिया है, केवल 10, तो बताओ जो कैसे लिख सकते हैं हम, है ना। जब भाग हटाते हैं तो बटे में आता है, मैंने बताया था। तो ये भी वही है, देखो दोनों का आधार तो 10 ही है, यहाँ पावर कुछ नहीं, कितना मानेंगे 1 माना जाएगा। अब बताओ ये x अगर इसको मान ले 3 को, इसको क्या मान ले y,
तो घट जाएगा पावर, और आधार वही रहेगा तो आधार 10 लिख दिया। और x का मान 3 है, y का मान 1 है, दोनों घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो 10 की पावर क्या बन गएगा 2। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 10 × 10 अर्थात 100, दोनों ही सही हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे हम क्वेश्चनों को, है ना। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपका जो है जो बेसिक पार्ट है एकदम मजबूत हो जाएगा अच्छे से। फिर आप चाहे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, है ना। ये सभी उसी जो नियम पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन हैं, और ये भी छोटे क्वेश्चन हैं और बड़े भी बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बेस क्लियर हो बस। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, आधार 5 है, इसकी पावर 2, फिर ब्रैकेट बंद है, उसकी पावर 3 लगा है। एक क्वेश्चन तो ये बनाया है हमने यहाँ पे पहला। दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि 2 की पावर 3 है और इस पूरे की पावर 2 है, को सरल करो या इसका मान ज्ञात करो बोल सकता है। तो देखो क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन में उतार लिया। वैसे अब घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर a की पावर क्या है x और उसकी भी पावर क्या लगी है y, तो आधार तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो पावर से पावर का क्या हो जाता है गुणा। यहाँ पे a लिखा है तो a की पावर क्या बन जाएगा, यहाँ पे x × y बन जाता है। पावर के ऊपर जब पावर हो तो पावर का पावर से गुणा हो जाता है। तो जैसे देखो इसमें 5 की पावर 2 है और 2 की इसकी भी पावर 3 है, तो बताओ 3 और 2 का क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। तो ये तो 5 वैसे रहेगा आधार, और जब पावर का पावर से गुणा होगा तो 2 × 3, तो 2 × 3 6, आधार वही रहेगा 5 और इसकी पावर 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला दिया है 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो बात तो वही है यहाँ पर भी कि पावर के ऊपर देखो 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2 लगा है, तो ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा एक बार आधार, और इसकी पावर के ऊपर पावर है तो इसका पावर से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हम देखते रहना। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, है ना, क्या दिया है क्वेश्चन कि 2/3 की पावर 3 है, ये पहला क्वेश्चन है, कॉमा लगाया है। 1/2 का पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, इसको भी सरल करना है मतलब मान ज्ञात करना है। तो बताओ घातांक का पहले नियम देखो, कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे कौन अलग है, यहाँ पे पावर सेम है दोनों की, लेकिन जो मान है वो अंश के और हर के अलग अलग हैं। तो देखो ये हो जाएगा अंश क्या है a, हर क्या है b, लेकिन दोनों की पावर सेम है मतलब x है। तो बताओ घातांक का नियम क्या कहता है, अंश की पावर एक बार वही हो जाएगी जो सबके पावर ऊपर है, और हर की पावर वही हो जाएगी। तो देखो इसको हम लगाएंगे नियम, पहला क्वेश्चन देखो इसमें अब 2/3 की पावर 3 दिया है, ये क्वेश्चन सही है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 एक बार और नीचे वाले की पावर 3, सही है ना, 3 की पावर 3। अब इसको हम और सरल करना चाहें तो बताओ 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा किया गया है, 2 को 3 से नहीं, 2 को 3 बार लिखा गया है, मतलब जैसे कि 2 × 2 × 2, तभी तो पावर 3 बनी होगी। जैसे कि एक पावर ये, एक पावर ये, एक पावर ये, है ना। तो बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या बन जाएगा 2 की घात 3 का मतलब क्या है 8, और 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करो, 3 × 3 × 3 क्या आएगा 27। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8/27। अगला क्वेश्चन देखो, उसी का क्वेश्चन है, 1/2 की पावर 2 दिया है, तो नियम लगाएंगे तो देखो 1 की पावर 2 हो जाएगी, सही है, और 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब 1 की पावर चाहे 100 लगा दो, है ना, 1 की पावर चाहे आप 100 लगा दो, है ना, तो इसका मान तो एक ही आएगा। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या मतलब है, 100 एक कम 100 नहीं, यहाँ पे 1 को 100 बार लिखा गया, जैसे कि 1 × 1 × 1, है ना। पावर का मतलब यही होता है कि इसमें जितनी पावर लगी होती है वो उतनी बार लिख के गुणा होगा संख्या, वही संख्या सेम, तो इसका मान तो एक ही आएगा। डाट डाट चाहे इतना गुणा करें हम, है ना, तो 1 की पावर चाहे जितनी लगी हो उसका मान 1 होता है, बट है ना, और 1 की पावर चाहे 1 की पावर 0 का मतलब भी कितना होगा 1, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि किसी भी नंबर की पावर या अक्षर की पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है गणित में घातांक के नियम से। तो देखो 1/2 का स्क्वायर था तो 1 का तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। समझ में आ गया होगा। ये तो थे घातांक के नियम और उन पर आधारित क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे करड़ी क्या होती है, सर्ड्स क्या है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इन्हीं से संबंधित है ना, करड़ी और घातांक से। तो आइए देखते हैं अब हम करड़ी के बारे में जानते हैं क्या होती है करड़ी। तो देखते हैं आगे। तो देखिए सर्ड्स क्या होती है, इंडसीज के बारे में पढ़ लिए, अब हम सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब करड़ी क्या है। तो किसी वास्तविक धनात्मक पूर्णांक यहाँ होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, राशि के मूल को क्या कहते हैं हम, करड़ी कहते हैं। यदि इसके मान को पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके तो उसे हम करड़ी में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है √2 है,
तो √2 का पूरा मान हम नहीं निकाल सकते हैं, जो भी आएगा वर्गमूल में आएगा। इसका मतलब है, करड़ी का मतलब ही होता है एक प्रकार से वर्गमूल, ठीक है ना। लेकिन कब, जब कोई घात बाहर ना लगी हो तब वर्गमूल होता है। लेकिन अगर करड़ी की पावर कुछ कोई और लिखी है, जैसे कि अगर कुछ नहीं लिखा तो उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे लगाएं, ऐसे, ये तो करड़ी है, ये करड़ी का सिंबल है, याद रखना। और यहाँ पे हम अगर कोई मान रख दें, है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे x मान लें, तो जब इसको हम सिंपल वे में ले जाएंगे तो जब करड़ी हटेगी तो नियम कहता है कि x की पावर कितना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो करड़ी यहाँ 2 होती है, याद रखना, जब कुछ ना लिखा हो तो ये करड़ी के नियम से 1 बटे क्या हो जाता है, 2। तो भी देखते हैं हम आगे। तो ये क्या हो जाएगा, √2 है, √5 है ना। अब ये क्या है, करड़ी √17 है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्यूब √17 पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है ना, याद रखना। और ऐसे क्या हो सकता है, x की पावर में क्या लगा है, करड़ी n लगी है। ये सभी क्या आते हैं करड़ी के अंतर्गत, ठीक है। अभी इसको जब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये जब करड़ी जो होती है, जैसे कि यहाँ पे 17 में लगी है करड़ी कौन, 3, तो जब ये करड़ी हटेगी, मतलब ये स्क्वायर रूट भी हटेगा, जब 17 को हम केवल लिखेंगे 17, तो 17 की पावर क्या बनेगा, जो करड़ी होती है ना, ये 1 बटे के रूप में चली जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये करड़ी जो लगा है ना, 17 की पावर 1/3, है ना। तो अब देखो यहाँ पे करड़ी को प्रदर्शित करने के लिए जो मूल सूचक चिन्ह होता है वो क्या होता है, मैंने भी बताया था कि ये होता है, ये करड़ी होता है। यहाँ पे क्या होता है, n होता है, कोई ना कोई नंबर होता है, और इसके अंदर तो कोई ना कोई पूर्णांक हो सकता है, चाहे जो हम मान सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कैसे दिया है, ठीक है ना, x है, y है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रा देखते हैं आगे इसको हम अब। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे और लिया, देखो माना है कि करड़ी है कितना, x दिया गया है, यहाँ पे रूट के अंदर x है और उस पर करड़ी पर क्या लगा है, n लगा है। तो एक करड़ीय गत संख्या है, ये जो पूरी है ये क्या है, एक करड़ीगत संख्या बोलेंगे इसको हम। तो जिसका आधार अर्थात x करड़ीगत राशि कहलाती है ना। ये जो x है इसको क्या बोलते हैं, करड़ीगत की राशि है ये, ठीक है। जबकि करड़ी क्या है, यहाँ पे n है, घातांक के रूप में, है ना। तथा n, देखो n क्या है, करड़ी का घातांक कहलाता है। जो n है ये करड़ी का क्या है, घात या घातांक है, और जो करड़ी के अंदर लिखा है उसको हम बोलते हैं करड़ीगत राशि, ठीक है। अब देखो ये नोट आप बहुत अच्छे देख लेना, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन सही है, जूम कर लेना, समझ लेना, है ना। तो क्या बोलते हैं, पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा जो है इसमें सही नहीं आ पाया, लेकिन दिख रहा है, हमें तो लग रहा है थोड़ा, है ना। उसको बढ़ा लेंगे अपने वीडियो में, क्या बोलते हैं 360 के ऊपर कर लेंगे, 480 और उसमें, तो दिख जाएगा आपको सही से। तो देखो यहाँ पे करड़ी में, याद रखना, करड़ी में जो n का मान है, अगर कुछ ना दिया हो, जो ये इसे लिखा है, ये जैसे कि ये यहाँ पे n, ये वाला, है ना, ये करड़ी की क्या होती है, घात होती है, या घातांक बोल सकते हैं। अगर इसका मान कुछ नहीं दिया है, मतलब n का मान, ये इसके जगह कुछ लिखा नहीं है, केवल ये बना है बस ऐसे करड़ी का सिंबल, तो हमेशा उसको क्या मानते हैं, उस पर 2, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, 2, याद रखना, ठीक है ना। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब हम इसके नियमों को और इसके प्रश्नों को। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा और करड़ी के बारे में। ये जो √3 लिखा हमने, ऐसे रूट के अंदर तो 3 लिखा है, तो यहाँ पर जो है ये 3 क्या है, अगर पूछे आपसे तो ये करड़ीगत संख्या है, ठीक है ना। ये 3 क्या है, करड़ीगत संख्या है। लेकिन घात तो इसमें देखो n का मान कुछ दिया ही नहीं है, मतलब जो करड़ी पर लगा होता है। तो बताओ क्या मानेंगे, अभी मैंने बताया था नोट करके कि क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, कि 2 वहाँ लिखा है, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो करड़ी की घात 2 और जो है करड़ीगत संख्या रूट के अंदर कितना, 3, ये लिख सकते हैं। तो अब हम करड़ी के नियमों को पढ़ते हैं एक एक करके, जैसे हमने घातांक के नियम पढ़े थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, पहला नियम क्या कहता है ना करड़ी का, कि देखो यहाँ पे करड़ीगत संख्या a है और करड़ी की घात क्या है, n, और इसकी भी पावर क्या लगी हो, n लगी हो। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम, जो ये हटाएंगे हम, ये रूट जो लगा है, रूट, इसको जब हटाते हैं तो मैंने बताया था कि जो ये नंबर लगा होगा करड़ी की जो घात, ये 1 बटे के रूप में चली आएगी। जैसे a लगा है, ये वाला जो लगा है इससे हमें भी मतलब नहीं है। अभी हम पहले इसको जब हटाएंगे करड़ी के चिन्ह को, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे करड़ी का चिन्ह हट गया, मतलब आधार ही रहेगा। इसकी पावर मैंने बताया था कि 1/n करके चला जाएगा, तो यहाँ तो यह नहीं दिया है, तो ये 1/n आ गया इतना यहाँ पे। और इस पूरे की पावर में क्या लगा है, ये वाला, तो देखो a की पावर 1/n तो बन गया करड़ी हटाने पर, और उसके ऊपर भी n लगा है। तो बताओ क्या नियम बनेगा, यहाँ पे आधार सेम है
और पावर के ऊपर क्या लगी है, पावर। तो पावर का पावर से क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर x है और इसकी भी पावर क्या लगी है यहाँ पे y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x गुणे y या x इंटू वाई। ये तो वही से हमने लिख दिया। देखो a की पावर 1/n और गुणे n चलाया, तो यहाँ पे n से n क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा बताओ, a की पावर 1 बचा। अब देखो 0 तो बचा नहीं है, अगर a की पावर 0 बचता तो उसका मान तो 1 होता, लेकिन यहाँ a की पावर 1 है, मतलब a एक बार है, तो उत्तर क्या बचेगा यहाँ पे a। ठीक है ना। तो ये हो गया पहला नियम। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रा देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो समझ में और बेटर आ जाएगा। क्या दिया है, करड़ी की घात 3 है और क्या लिखा है, करड़ी की संख्या कितनी है, 125 यहाँ पे। अब बताओ, अब जब हम करड़ी को हटाएंगे तो 125 तो इसे लिखा जाएगा, मैंने बताया आपको। ये जो करड़ी की घात लगी होती है 1/, के रूप में चली जाती है, तो 1/, क्या बन जाएगी, ये देखो 3 बन गया। अब बताओ 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ेंगे, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 पंचे 125, और इसकी जो पावर है वो वैसे लगी है, क्योंकि हम जानते हैं देखो ऐसे जब गुणा करेंगे तो गुणा खाते जुड़ती हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब इस देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो जरा, ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर कितनी हो जाएगी, एक ये, क्योंकि आधार तीनों का सेम है, आधार सेम है तो गुणा करते समय घाते देखो ये जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 1 1 2 और 1 3, और इसकी पावर क्या लगी है 1/3। अब बताओ कौन सा नियम लगेगा। अब बताओ पावर के ऊपर पावर लगी है ना, ये देखो पावर के ऊपर पावर, तो बताओ पावर का पावर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 5 तो ऐसे रहेगा, और इस अंदर पावर कितनी है 3, और बाहर कितनी पावर 1/3, तो देखो पावर का पावर से हो गया यहाँ पे गुणा। तो बताओ यहाँ 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो बताओ क्या बचा, 5 की पावर 1 बचा, मतलब एक बार 5 बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। तो आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये है ना, करड़ी की पावर कितनी लगी है 3, मतलब करड़ी की घात 3 है, और जो करड़ीगत संख्या है इसमें अगर पूछे तो ये क्या है 5, और उस पूरे की भी पावर क्या लगी है 3। तो देखो बहुत क्रमबद्ध तरीके से हम पहले सीखेंगे इसको। ये देखो नियम देखो क्या कहता है यहाँ पे, ये तो आपको पता है, इसको भी हम लगाएंगे। फिलहाल पहले देखो ये करड़ी हटाओ, यहाँ से जो करड़ी की घात है इसको अगर हटाओ, अभी ऊपर वाली जो घात लगी है उसको इसे लगी रहने दो। तो पहले केवल आप इस वाले 3 को हटाओ, मतलब जो घात लगी है करड़ी की, तो बताओ क्या होगा, ये जब हटेगी तो बटे के रूप में आ जाएगी, तो यहाँ पे बटे के रूप में आ गई है, और इसकी पावर जो 3 है वैसे लगी है, सही है ना। अब देखो 5 की पावर ये दोनों अब हो गई, अब ये पावर के ऊपर पावर है, देखो ये भी पावर ये भी पावर, तो पावर का पावर से क्या होगा, सूत्र क्या कहता है, पावर का पावर से गुणा। तो गुणा करो 1/3 गुणे 3, तो 3 से 3 क्या होगा, यहाँ पे कट रहा है तो काट दो, है ना। तो बताओ 5 की पावर क्या बची 1, और इसका मतलब क्या है 5 है, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं अगर है ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रोक रोक के, है ना, पीछे आगे करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, नियम नंबर 2 करड़ी का क्या है। तो देखते हैं दूसरा नियम करड़ी का क्या है। देखो यहाँ पे दिए गए हैं करड़ी के अंदर गत जो संख्याएं लिखी गई हैं क्या है, ए हैं और बी हैं, ये दिए गए हैं, और करड़ी की जो घात है वो क्या लगी है, n लगी है। तो जब हम इसको हटाएंगे, मतलब जो रूट लगा है करड़ी को, तो ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब एक बार करड़ी की जो गत संख्या ए हो जाएगी, उसकी पावर n बन जाएगी, मतलब पावर क्या है करड़ी की घात n बन जाएगी, और दूसरे में भी n लग जाएगा करड़ी की घात में, ये इसका नियम होता है। तो इस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे से, एग्ज़ाम में आना है ये तो फिक्स है, तो पढ़ ही लें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे क्वेश्चन, अंडर रूट कितना है 200, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो बताओ 200 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, तोड़ तो हम बोल सकते हैं, है ना, लेकिन हमने यहाँ पे 100 गुणे 2 लिख दिया है, तो 100 दूना 200, है ना। आप लिख सकते हो 10 दहम 100 दूनी 200, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 2, वो भी सही हो जाएगा। अब देखो नियम क्या कहता है कि जब भी कभी ऐसे लगी हो करड़ी पर कोई संख्या, ऐसे ए और गुणे क्या लगी हो, बी लगी हो, अगर यहाँ पे करड़ी की पावर लगी होगी तो साथ में आएगी, नहीं लगी तो इसको हम 2 मानते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए और गुणे में अंडर रूट बी, क्योंकि दोनों की संख्या रूट के अंदर थी। तो ये नियम कहता है अगर यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पर भी क्या है 2, और यहाँ पर भी क्या जाता है 2, तो ये तो हो जाएगा। अब इसी नियम को अप्लाई करते हैं। देखो 100
को अलग कर सकते हैं, क्योंकि 200 गुणे 2 दोनों रूट के अंदर है। अलग अलग करेंगे तो दोनों पे रूट लगा रहेगा, ठीक है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट के अंदर तोड़ सकते हैं क्या? अभी तोड़ सकते हैं, 10 गुणे 10 है ना। और √2 तो अब टूटेगा नहीं, क्योंकि 2 गुणे 1 2 ही रहेगा, तो वैसे रहेगा। आप बताओ यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, रूट के अंदर 2 बार जो 100 है उसमें 10 गुणे 10 आया है, तो इसको बताओ क्या लिखेंगे? आधार सेम है तो पावर जुड़ गई है, तो गुणा में 10 की घात क्या बन गई 2, लेकिन रूट के अंदर, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से जो है, जो ये लिखा है ऐसे 10 की पावर जो 2 लिखा है ऐसे अंदर, है ना। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? 2, मैंने बताया था आपको। तो जब इसको हम करडी का नियम से सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? ये जो पावर है 10 की पावर 2 ये अंदर वाली है तो ऐसे रहेगी, और जो ये करडी की घात है ये 1/2 के रूप में चली आएगी, ये तो होगा ना। आप बताओ यहाँ देखो, पावर के ऊपर पावर है, मतलब 2 की पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा पावर का, मतलब 10 की पावर 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 10। किसका है ये केवल 10 का, हमने जो तोड़ा है 100 को उसका है, मानिए 10, ठीक है ना। बाकी अभी और देखो इधर √2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये भी सिंगल है। यहाँ पे मैंने देखो पूरा सॉल्व भी करा दिया कि जो यहाँ पे करडी की जो करडी की घात कुछ नहीं थी 2 रहेगा, और जब हटाएंगे करडी को तो 2 की घात 1/2 पहले से, और ये 10 की घात 2 अंदर है, इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा कर देंगे, देख रहे हो ना। और ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर इसको हटाना चाहें करडी को तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं 1/2, लेकिन इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे हम। यहाँ 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो बताओ क्या बचा? यहाँ तो 10 बच गया, 10 की पावर 1 का मतलब 10। और देखो अभी गुणे में बचा है, अभी ये करडी पर नहीं है, करडी की घात 10 नहीं बनेगा, ये 10 × में लग गया क्योंकि अलग है ये, और √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 10√2। देखो 10 करडी की पावर नहीं है, 10 × में है, याद रखना यहाँ पे बाहर है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके नियम को पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन को। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है करडी का? देखो अगर यहाँ पे ये देखो ये दिया है, करडी के अंदर क्या दिया है? A/B, और करडी की घात क्या लगी है n, तो इसको हम अलग अलग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे अगर A को अलग करेंगे तो A ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर रहेगा, और उसकी पावर करडी जो लगी है उसकी पावर चली जाएगी एक बार ये, और नीचे वाले के भी पावर में चली जाती है, ये इसका नियम है। तो क्वेश्चन को लेते हैं थोड़ा, देखो ये वाला अंडर रूट के अंदर लिखा है ना, क्या लिखा है? 25/121। करडी के अंदर भी बोल सकते हैं इसको हम, करडियन संख्या है ये, करडीगत। अब देखो ये तो इसे उतार दिया 125। अब बताओ करडी का नियम क्या कहता है? अभी आप पढ़े थे कि अगर ऐसे लगा है करडी और ऐसे लिखा है संगा है ना, तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं बताओ? तो इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ दिए नहीं है अगर यहाँ पे, तो इसकी पावर हमेशा क्या मानेंगे? 2, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2। ये कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, हमने इसको अलग किया और इसको भी अलग किया। अब देखो आगे कैसे सॉल्व किया हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को। 25 को अंदर कैसे तोड़ सकते हैं? 25 को रूट के अंदर 25 का भाज्य गुणनखंड करो तो 5 गुणे क्या बन जाएगा? 5 रूट के अंदर। 121 को क्या ले सकते हैं? 11 गुणे 11। अब बताओ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस वाले में क्या है? 5 2 बार है रूट के अंदर, तो 5 की घात जुड़ गई, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, और जो करडी है वैसे लगी है अभी, ठीक है। और ऐसे इसका भी बन गया है यहाँ पे। अब बताओ ऊपर वाले जरा ध्यान से देखो, 5 की पावर क्या दिया है? 2 दिया है। अब इसकी जो करडी हटाएंगे, करडी ये तो अंदर है पहले से, और इसकी जो करडी हटाएंगे तो इसके पावर में क्या आएगा? मैंने बताया कि करडी की घात जब कुछ ना दिया हो तो 2 होता है, और जब 2 हटता है तो 1/2 हो जाता है करडी हटने पर। तो ये तो अंदर था और ये करडी हटाने पे मिला, तो इससे ये क्या होगा? कटेगा। तो क्या आ जाएगा? 5। तो देख रहे हो मैंने वही किया यहाँ पे, जब 5 वाले से करडी हटाया है तो 5 की पावर 2 पहले था, तो क्या बन गया यहाँ पे? 1/2। और नीचे को भी जब सॉल्व करेंगे ऐसे बनेगा। अब 5 की पावर जब करडी हटी तो 1/2 आ गया, और 5 की पावर 2 तो पहले से था, और ऐसे नीचे भी ऐसे हो गया है। अब बताओ यहाँ क्या होगा? 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, तो 5 की पावर 1 है तो 5 ही आएगा, और नीचे 11 की पावर 1 का मतलब 11। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा? 5/11। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और धैर्य बनाएंगे और इसी में आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया से, है ना। 1-2 बार देखना, 3 बार बहुत अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये सभी क्लास 9th के लिए भी और 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कोई कंपटीशन की भी तैयारी करता है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप इसको उनको भी, आपके भाई बहन जो भी हों उनको भी शेयर कर सकते हैं,
और सीख सकते हैं घातांक करड़ी के बारे में बहुत डिटेल से। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है करड़ी का, क्या कहता है। आप देखो यहाँ पे दो दो बार करड़ियाँ हैं। आप देखो एक बार क्या है, रूट के अंदर ए है, मतलब करड़ीगत संख्या ए है रूट के अंदर, और उसकी करड़ी की घात यन है, और फिर लगी है करड़ी उसके भी ऊपर, है ना, फिर उसकी घात क्या है, यम है। ठीक है, मतलब करड़ीगत घात कितनी है, एक है, करड़ी की घात यम है, यहाँ यम है, और अंदर वाले में ए की पावर ए में के कितनी लगी है घात, करड़ी यन। तो अब बताओ करड़ी का जो नियम है ये कहता है कि जो दोनों जो पावर हैं, करड़ी की जो घात लगी हैं, इन दोनों करड़ी की घातों का आपस में हो जाएगा गुणा, और जो अंदर मान दिया गया है करड़ी के अंदर, मतलब करड़ी की जो संख्या है वो एक बार लिख दी जाएगी। ठीक है, तो आइए अप्लाई करते हैं इसको हम, अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये देखो अंदर वाली जो लगी है, यहाँ पे करड़ी के अंदर का संख्या कितनी है, 24, और इस पर करड़ी की पावर क्या लगी है, 2, और इस पूरे पर भी करड़ी लगी है और उसकी पावर कितनी लगी है, 3। तो इसका नियम क्या कहता है कि जो घातें लगी हैं 3, मतलब करड़ी की घातें 3 और 2, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पे करड़ी की घात 3 गुणे 2 बन जाएगा, और जो करड़ीगत संख्या है उसको वैसे लिखे रहेंगे करड़ी के अंदर। ठीक है, तो 24 वैसे रहेगा, और 3 दूनी क्या बन गया, देखो 6 बन गया। करड़ी की घात कितनी बन गई, 6, और करड़ीगत संख्या कितनी है, 24। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला नियम देखते हैं हम। अगला नियम क्या दिया है, अगला नियम कहता है कि अगर करड़ीगत संख्या, मतलब करड़ी के अंदर क्या लिखा हो, ए लिखा हो, और करड़ी की पावर क्या लगी हो, यन लगी हो, और उस पूरे, ये एक ब्रैकेट में हो, और इस पूरे की भी पावर में क्या लगा हो, यम लगा हो, है ना, मतलब करड़ी की घात तो दी है, और उस पूरे के भी पावर में एक नंबर दिया है जो कि यम दिया है। तो करड़ी का नियम कहता है कि जो यन है ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो इस पूरे की पावर में यम है, जैसे कि यहाँ पूरे की पावर यम दिया है, यम, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए की पावर, मतलब जो करड़ीगत संख्या ए है उसके पावर में जो ये वाली घात यम है ये चली आएगी, और करड़ी की जो घात लगी है यन वो वैसे लगी रहेगी। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है, तो ए की जो इस पूरे की पावर है यम, तो ये तो करड़ी की जो गत संख्या है यम ए, जो करड़ीगत संख्या ए है इसकी पावर में चली आएगी, ये नियम कहता है, और जो करड़ी की घात लगी है यन ये ऐसे लगी रहेगी। तो देखो इस पर सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करड़ी के अंदर कितना लिखा है, 4, और इसकी भी करड़ी की घात कितनी है, 4, और पूरे की घात कितनी लगी है, 2। तो ज़रा नियम के अनुसार ज़रा देखो, तो देखो जो इस करड़ी की घात है, जो इसकी भी घात लगी है ब्रैकेट के बाहर ऊपर, मतलब तो वो तो अंदर वाले में क्या हो जाएगी, करड़ी की जो संख्या है उसमें गुणा हो जाएगी पावर में, उसके पावर में आ जाएगी वो। तो यहाँ पे पावर कितनी लगी है, 2, तो ये 2 इधर चली आई, देखो इधर, है ना, करड़ीगत संख्या जो दी गई है 4 उसके पावर में चली जाएगी, 2 आ जाएगा, और जो करड़ीगत संख्या का जो घात लगी है 4 वो ऐसे की वैसे 4 रहेगा। अब बताओ 4 की पावर 2 लगा है अंदर, 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 2 बार, है ना, तो 4 चौक 16 बन गया ये वाला, और जो उसकी जो घात करड़ी की लगी है 4 वो तो वैसे की वैसे लगी है यहाँ पे, ये देखो। अब बताओ आपने पढ़ रखा है कि जब भी कभी यहाँ पे क्या लगा हो, यन लगा हो, और इसके अंदर मान लेते हैं ए दिया है, तो बताओ नियम क्या कहता है, इसको जब हम घातांक को इसके जब हटाएंगे करड़ी के, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1 बटे करके ना, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, यन, ये लिख सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, ऐसे 16 को हमने तो लिखा है, 16 पर जो करड़ी की घात लगी है कितनी है, 4 है, तो कहीं ना कहीं 16 तो ऐसे रहेगा, और उसकी जो करड़ी हटाएंगे तो 1 बटे के रूप में चली आएगी, मतलब 1 बटे 4। 16 को बताओ कैसे हम लिख सकते हैं, अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कट रहा है इसलिए तोड़ा गया है। ठीक है, आपको बता देते हैं हम। तो देखिए ज़रा ध्यान से, और ये लास्ट भी है, तो ज़रा देखिए यहाँ पे आप 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करो आप, प्राइम फैक्टर, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, मतलब 2 कितनी बार है यहाँ पे देखो, इसकी पावर क्या माना जाएगा हमेशा, 1, जब कुछ पावर ना लगी हो तो 1 और 1 और ये 1 गुणा में खाते जुड़ी होती है, हमें पता होता है, तो 2 की पावर 4 बनी है। तो ये देखो अंदर तोड़ लिया, 16 को इतना तोड़ा, ये बना 16, और इसकी पावर जो लगी है वो तो इसे लगी है। अब बताओ पावर के ऊपर क्या है, पावर है, देखो 2 की पावर 4 है और उसकी भी पावर 1 बटे 4। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है कि अगर a की पावर x लगा है ना, और उसकी भी पावर क्या लगी है, y, पावर के ऊपर पावर हो गया, आधार सेम है मतलब a, तो पावर का पावर से गुणा, मतलब a की पावर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, x इंटू वाई, ये क्या होता है, फार्मूला। तो देखो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 4 से 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है, आराम से काट दिया। अब 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना, 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आशा करता हूँ आपको जो है करड़ी और घातांक के जो नियम है
वो अच्छे से तैयार हो गए होंगे और अब आप इनके क्वेश्चनों को लगा लेंगे। अभी तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन इजी से ही मॉडरेट क्वेश्चन और हाई लेवल बनता है। तो पहले आप बेसिक ही तैयार करेंगे। तो जो है अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपका नेक्स्ट इकाई है उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, है ना, और फिर डिटेल उसको भी पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देख लेना बढ़िया से, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप केवल हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी कराएं और जो है शेयर भी कर दें, ठीक है ना, क्लासरूम में भी अपने क्लासमेट के साथ भी। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।